तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए 6 सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का पेपर ले आए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर बात की जाएगी। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में होगा, जो 5 जून को सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी। इसका सी आंसर सही होगा। और ये अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। डी आंसर इसका सही होगा। भारतीय कृषि का योगदान है। तो जो भारतीय कृषि का योगदान, डी आंसर सही होगा, इसमें घट रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं है कहलाती है। तो जो इसका बी आंसर सही होगा, बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक फसल कौन सी है। तो चाय व्यावसायिक फसल है, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कार्यबल माना जाता है। तो इसका 6 आंसर होगा प्राथमिक, इसका ए आंसर सही होगा। किन्स थे एक बिल, इसका जो किन्स थे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा अंग्रेजी अर्थशास्त्री, इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे किसान खेती के नाम से जाना जाता है। तो 8 का आंसर होगा पारिवारिक खेती को किसान खेती के नाम से जाना जाता है। 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रम विभाजन की अवधारणा सर्वप्रथम इनके द्वारा पेश की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है प्लेटो के द्वारा श्रम विभाजन की अवधारणा सर्वप्रथम पेश की गई थी, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि में प्रकार की अस्थिरता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, 2 प्रकार की अस्थिरता होती है, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में ग्रामीण बेरोजगार का कारण क्या है। तो जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ता हुआ जनभार, पूंजी की कमी, डी आंसर सही होगा, यानी उपयुक्त सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषि में IADP का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा गहन कृषि जिला कार्यालय कार्यक्रम, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी समस्या कृषि श्रमिकों की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी, श्रमिक संघ, इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीमांत किसान की भूमि जोत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 2.5 एकड़ से कम, इसका सी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा उत्पादन साधन का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी, बैंक ऋण, डी आंसर सही होगा। अनिश्चितता से बचने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा मिश्रित खेती, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आमतौर पर खेती कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा मिश्रित खेती, बी आंसर सही होगा। PDS का अर्थ है। तो PDS को क्वेश्चन नंबर 18 का है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका सी आंसर सही होगा। PDS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि PDS 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाया गया, क्योंकि उस समय खाद्यान्न उद्योग की कमी हो गई, तो इसको लोगों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। PDS के 3 प्रकार है, APL, BPL और AAY। तो अगला क्वेश्चन है 19, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ना ही निर्यात ना ही आयात, तो इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि की परंपरागत विशेषता है। तो भारतीय कृषि की जो परंपरागत विशेषता है, भूमि दुर्भरता, श्रम अधिकाय, अर्थव्यवस्था, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि आर्थिक संस्था में किसी भी सुधार को कहा जाता है। तो 21 का आंसर होगा बी, कृषि सुधार, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में खेती में विशेषज्ञता रखते हैं, उसे इस नाम से जाना जाता है। 22 का आंसर होगा
ट्रक खेती भी आंसर सही होगा। वह संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे इस नाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर होगा ए बागानी खेती, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फसल ऋण की अवधि है। तो फसल ऋण की अवधि है, इसका सी आंसर सही होगा 6 से 18 महीने, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में स्थापित होने वाली पहली प्रकार की सहकारी समितियां। 25 का आंसर होगा क्रेडिट सोसाइटी समिति, इसका ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित में किस प्रकार का कारक प्रतिस्थापन कृषि में सामान्य है। तो 26 का जो आंसर होगा घटती हुई दर, इसका सी आंसर सही होगा। जिस खेती में 50% या उससे अधिक आय के उद्यम से प्राप्ति होती है उसे इस नाम से जाना जाता है। 27 का आंसर होगा विशिष्ट, भी आंसर सही होगा। 28 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई। तो 28 का ये फरवरी 2006 में शुरू हुई, इसका सी आंसर सही होगा। 29 है निम्नलिखित में से किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। 29 का आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी भूमि का स्वामित्व नहीं, कास्त नहीं और प्रबंधन नहीं, तो इसका डी आंसर सही होगा। 30 है भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो 30 का जो आंसर होगा डी होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है चक्रबंदी अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब पारित किया गया है। तो चक्रबंदी जो अधिनियम है सबसे पहले जो 31 का आंसर होगा 1920 में, भी आंसर सही होगा। जो चक्रबंदी अधिनियम है जो सबसे पहले बड़ौदा में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है भू आंदोलन के जन्मदाता है। तो जो भू आंदोलन के जो जन्मदाता है आचार्य विनोबा भावे है, इसका डी आंसर सही होगा। 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से स्वैच्छिक भूमि दान किया था विनोबा भावे ने। तो इसका जब पूछा जाए कि पोचमपल्ली तेलंगाना में स्वैच्छिक भूमि दान किसने किया था, विनोबा भावे ने। तो अगला क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार उपाय भारत में पूरी तरह लागू किया जा चुका है। तो 33 का आंसर होगा इसका बिचौलिए की संपत्ति, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 34 कृषि सुधार समिति का गठन किस सन में किया गया था। 34 का आंसर होगा 1947 में, डी आंसर सही होगा। ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था को जिसके प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है किंतु कृषि संयुक्त रूप से की जाती हो कहा जाता है। तो 35 का जो आंसर होगा इसका भी आंसर सही होगा सहकारी कृषि, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 36 कृषि विपणन से आज से कृषकों को द्वारा उत्पादित उपज की है। तो 36 का जो आंसर होगा इसका बी विक्रय व्यवस्था से भी आंसर सही होगा। विपणन में एजेंसी होती है, विपणन में जो एजेंसी होती है उपयुक्त दोनों यानी सहकारी तथा अर्थ निजी और निजी भी दोनों होंगी, इसका सी आंसर सही होगा। भारत में कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य है। तो भारत में जो कृषि विपणन का उद्देश्य है मध्यस्थों की अधिकता, इसके आंसर सही होगा। किसान अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होता है क्योंकि वह बाजार संबंधी सूचना से अनभिज्ञ है और उसके वित्तीय कठिनाई है। तो इसका सी आंसर होगा यानी दोनों शामिल होंगे। तो 40 का जो 40 है क्वेश्चन कृषि विपणन में उत्पाद का हस्तांतरण होता है। तो जो 40 का आंसर होगा उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक, इसका सी आंसर सही होगा। 41 है निम्न में से कौन सा चिन्ह भारत में खाद्य उत्पादों के लिए प्रमाण चिन्ह है। तो इसमें होगा 41 का आंसर होगा एग मार्क, सॉरी FSSI, इसका बिल्कुल ये आंसर सही होगा। एग मार्क की पूर्ण प्रणाली का नाम किसके द्वारा बनाया गया था। तो 42 का आंसर होगा लिविंगस्टोन, इसका ये आंसर सही होगा। एग मार्क के बारे में जान लेते हैं पहले। जो एग मार्क है इसकी स्थापना 1937 में हुई। ये उत्पादों
उत्पादों की गुणवत्ता और ग्रेडिंग प्रमाणित करता है। इसका जो कार्यालय है इसका फरीदाबाद में है। जो एगमार्क को जो कहा जाता है, इसको ए से है एग्रीकल्चरल, पी से है प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केट एक्ट द्वारा से स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है एगमार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सी आंसर होगा फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी योजना नाबार्ड की कृषि से संबंधित नहीं है, तो 44 का जो आंसर होगा इसका डी आंसर सही होगा, यानी CSC योजना, इसका डी आंसर सही होगा। नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। इसे शिवरन समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इसका जो कार्यालय है मुंबई में है। यह क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 की सामान्य कृषि नीति पर डंपिंग का आरोप लगाया गया है। 45 का आंसर होगा, इसका सी आंसर सही होगा यूरोपीय संघ। इसका सी आंसर सही होगा। कैप का पूरा रूप है, तो जो कैप का पूरा रूप है 46 का जो आंसर होगा सामान्य कृषि नीति, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 47, किस औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। 47 का आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। इसका ये आंसर सही होगा। 48 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारतीय हरित क्रांति सबसे पहले सफल रही, तो 48 का आंसर होगा ए, गेहूं और चावल के लिए। जो हरित क्रांति थी, इनके जो हरित क्रांति के जनक थे उन्हें डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, और जो विश्व स्तर पर थे नॉर्मन बोरलॉग थे सॉरी। ये गेहूं और चावल के लिए मुख्य हरित क्रांति लाया गया था। और क्वेश्चन जो 49 है, कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कार्यालय मूल्य आदि से निपटान वाला भारतीय आयोग है, तो इसका जो आयोग है 49 का जो बिल्कुल आंसर सही होगा, इसका भी आंसर सही होगा कृषि मूल्य और लागत आयोग, इसका भी आंसर सही होगा। 50 है नीली क्रांति संबंधित है, जो नीली क्रांति संबंधित है 50 का आंसर होगा मत्स्य उत्पाद से। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती। 51 का आंसर होगा तमिलनाडु, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया जाता है। 52 का आंसर होगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक में वृद्धि, इसका डी आंसर सही होगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो इसमें है MS स्वामीनाथन, इसका भी आंसर सही होगा। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य फसलों के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का परिचय कराना था। 54 का आंसर होगा अनाज, इसका सी आंसर सही होगा। भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है, ऋण में मर जाता है, ऋण छोड़ जाता है, यह कथन किसका है, तो जो 55 का जो आंसर होगा सरल मेलकम डार्लिंग, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 56, ऋणग्रस्तता का दूर करने का क्रांतिकारी उपाय है, जो ऋणग्रस्तता को दूर करने का क्रांतिकारी उपाय है 56 का आंसर होगा सी, कृषि की उन्नति, सी आंसर सही होगा। 57 है, निम्नलिखित में किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। 57 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी भूमि का स्वामित्व भी नहीं, कासत नहीं और प्रबंधन नहीं, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। 58 है, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय है। 58 का आंसर होगा डी, चकबंदी तथा सहकारी कृषि। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू की गई थी। 59 का आंसर होगा सी, वार्षिक योजना, इसका सी आंसर सही होगा। 60 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की घोषणा किसने की, तो 60 का आंसर होगा प्रणब मुखर्जी, ए आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित में किस वर्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था? तो 61 का आंसर होगा 1955। ए आंसर सही होगा। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? 62 का आंसर होगा डी, कृषि में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना इस वर्ष में हुई थी? तो 63 का आंसर होगा 1965 में। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को ऋण प्रदान करता है। ये दोनों प्रकार का ऋण प्रदान करता है, यानी नगद ऋण और सावधि ऋण, ये दोनों है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन सका है। इसका बिल्कुल आंसर सी आंसर रहेगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को अपनाने को कहा जाता है? तो 65 का आंसर होगा हरित क्रांति। इसका डी आंसर सही होगा। किस काल को नहरी वर्ष कहा जाता है? 1947 से 1964 वर्ष के बीच को नहर वर्ष कहा जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। कृषि प्रबंधन को सामान्यतः इसके दायरे में माना जाता है। 67 का आंसर होगा सूक्ष्म आर्थिक। बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 68, भारत में विपणन सहकारी समितियों का सर्वोच्च संगठन है? तो 68 का आंसर होगा नेफेड। इसका यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 70, भारत में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कितनी बार की जाती है? तो 69 का आंसर होगा 2 बार। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 70, प्रतिष्ठित उत्पादन फसल चरण किस चरण को तर्कसंगत क्षेत्र कहा जाता है? तो 70 का आंसर होगा ए, द्वितीय। नई कृषि नीति कब लागू हुई? तो 71 का आंसर होगा जुलाई 2000 में। तो इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 72, फसल उगाने के लिए मिट्टी की खेती करने कला विज्ञान को कहा जाता है? 72 का आंसर होगा कृषि। ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, साधन आवंटन प्रस्ताव के रूप में कृषि प्रबंधन निम्नलिखित से संबंधित है? 73 का आंसर होगा, इसका ये आंसर सही होगा इट्रा फ्राम प्रबंधन। ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 4, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो 74 का जो आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों, यानी ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना है। ये नाबार्ड स्वयं ऋण मतलब लोगों को डायरेक्ट ऋण नहीं देता। ये वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान करता है। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 75, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 75 का आंसर होगा बी, मुंबई। थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी की गणना कौन करता है? तो इसकी गणना करता है एनएसओ। अगर पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के प्रेरणाता है, तो इसके कहा जाएगा वर्गीज कुरियन। ये जो श्वेत क्रांति थी दूध के उत्पादन से संबंधित थी। अगर पीली क्रांति से बात पूछी जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति को वैश्विक स्तर पर इसके स्थापक किसे माना जाता है, तो इसको कहा जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछा जाए कि भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस सुधार के द्वारा हुआ, तो ये भूमि सुधार के द्वारा हुआ था। अगर पूछे जाए कि कृषि अर्थशास्त्र किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो ये कहा जाएगा कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र या प्रयुक्त अर्थशास्त्र से संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है। सपोर्ट कीजिएगा इस